Ashita and welcome to another episode of Diwali with Cuties। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये किस अटायर में हूँ पजामे के साथ ये halter neck blouse with झुमका, that's because today I'm gonna be doing 24 hours in sari। So if you're interested, please keep on watching। But before we get started with today's video, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video on YouTube। You can also follow me on my Instagram। This is my Instagram handle and yeah, now let's get started with today's video। Guys, so आज के challenge के लिए I'm going to be wearing this really beautiful saree। So this is pure georgette and as you can see बहुत हल्की है, बहुत lightweight है and the color of course pastel pink। So मैंने ये इसलिए चूज करा है क्योंकि I literally have to wear this for 24 hours। मैं ट्राई करूँगी पर हाँ इसको पहन के बैठना है, सोना है and I have to do all of my work। So मुझे एक लाइट वेट सी ही साड़ी चाहिए थी, तो अगर मैं इसको भी हैंडल नहीं कर पाई तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एंड मुझे ड्रेप करना नहीं आता है तो I'm gonna call mom, so she's gonna drape it for me। Guys, so I decided to change the blouse क्योंकि वो ब्लैक ब्लाउज अभी मैंने बहुत सारे लुक्स में पहन लिया है, इसलिए मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। ये वाइटिश सिल्वर सॉर्ट ऑफ, इसके साथ भी अच्छा लग रहा है। खुद साड़ी पहनना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, मुझे खुद बहुत आसानी से मैं साड़ी पहन लेती हूँ। अभी मुझे सोचकर भी थोड़ी हंसी आ रही है कि आजकल की नई जनरेशन साड़ी पहनने को भी एज अ चैलेंज ले रही है। और इसी बहाने से ही कम से कम मैं इसे आज साड़ी में देखूंगी, जो मुझे बहुत मेरी इच्छा रहती है। मतलब क्योंकि मैंने आज तक कितने बार साड़ी पहनी होंगी, एक या दो बार साड़ी पहनी है सिर्फ। हाँ, एक बार तो वो स्कूल टाइम में पहनी थी फेयरवेल पे। हाँ, वो स्टिच्ड वाली साड़ी थी, वो स्टिच साड़ी। मेरी शादी जैसे जल्दी हो गई थी तो हमने तो साड़ी पहनना सीखी। मतलब पहले तो मुझे भी साड़ी पहननी नहीं आती थी, फिर मैंने भी साड़ी पहनना सीखी, पर उसे पहनते थे बड़े आराम से। जल्दी हो गई थी जब मेरे एज में थे आप, तब तक आपके उससे पहले हो गई थी। हाँ हाँ, मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो मुझे वो यही लगता रहता है कि अभी की जो सिचुएशन है कि साड़ी एज अ चैलेंज ले रहे हैं, उस हिसाब से तो हम लोगों ने फिर बहुत सारे चैलेंज लिए हैं। पर उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी ना कि हम आप लोगों से रूबरू हो पाते, YouTube चैनल पे इतना दिखा पाते। मुझे फिर आप लोग नहीं जानते ना, क्योंकि यही नहीं रहती तो फिर आप लोग मुझे कैसे जानते। तो पहले आपका YouTube चैनल होता अगर उस टाइम पे, फिर मेरा होता। गाइस, तो मॉम ने मुझे साड़ी पहना दी है, पर मैं अभी आपको पूरा ओवरऑल लुक नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले थोड़ा मेकअप कर लूँ तो एक कंप्लीट लुक मिलेगा आपको, तो और सुंदर लगेगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये चैलेंज लेने से। आज मेरा पूरा दिन का एंटरटेनमेंट है। Okay, so now that mom has beautifully draped the saree for me, I'm gonna start with my makeup and मैंने यहाँ पे अपनी रिंग लाइट भी ऑन कर लिया ताकि अच्छी लाइटिंग आए before I do my makeup। So हमेशा मेकअप करने से पहले I like to prep my skin first and for some time now I have been using this facial oil by Vasu। Trust me, I really like this product। I think this has brought such a huge difference in my skincare routine and have been very consistent with this। Okay, so my face is all clean, of course ready होने से पहले I took a shower and everything, so my face is absolutely clean। So now what I'm gonna do is I'm just gonna take like 3 to 5 drops of this facial oil, and this has this dropper bottle sort of packaging, so it becomes really convenient to do so। After taking the product, I'm just gonna apply it on my skin। I'm gonna lightly dab it on my skin first। I really like the fragrance also, it's very subtle। Okay, so now that I have applied it on my face, I'm just gonna gently massage it for about 2 to 3 minutes। You can also use like a face massager like this। ये करना मुझे बहुत पसंद है। आई फील बहुत रिलैक्सिंग फील होता है स्किन को व्हेन आई डू दिस। ऑयल आपके स्किन में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है एंड इट जस्ट लीव्स दिस रियली नाइस ग्लो ऑन योर स्किन विच आई लव। दैट्स व्हाई आई हैव बीन ऑब्सेसिंग ओवर दिस फेशियल ऑयल। दिस ऑयल एक्चुअली हैज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ 5 डिफरेंट ऑयल्स। सो दिस हैज कुमकुमादी तैलम, avocado, argan, rapeseed and lavender oil। So as you can see, it has beautifully absorbed in my skin and it is giving this natural sort of glow to my skin which I love। So
इसके बाद यू नो आई जस्ट फील पर्सनली कि मेकअप बहुत अच्छे से सेट होता है मेरे स्किन पे। एंड दिस इज अ 100% नेचुरल फेशियल ऑयल विद नो एडेड कलर्स, फ्रेग्रेंस और सिलिकॉन्स, एंड दिस इज मेड in India. So I'm going to be leaving all the links in the description box for you guys so that you guys can check out this product. Now that my skin is beautifully prepped, I'm going to go ahead and do my makeup. I'm done with my makeup and I just feel super pretty. I think साड़ी सबसे ज़्यादा एलिगेंट आउटफिट होता है। अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कोई वो वाला गाना बजा दे जो मैं हूं ना का वाला गाना नहीं है, तुम्हें जो मैंने देखा मुझे एकदम वैसी ही फीलिंग आ रही है। प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे मैं अपने कॉलेज के फेयरवेल के लिए रेडी हुई हूँ। कोविड की वजह से हम लोगों का फेयरवेल हो नहीं पाया, पर अगर होता तो आई वुड डेफिनेटली वेयर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मेरे को ऐसे ही सिंपल पेस्टल कलर की साड़ी पहननी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, या तो शादी में या अपने कॉलेज या स्कूल के फेयरवेल में। बट या आई जस्ट फील super pretty. So now that I'm ready, I think I'm gonna go for a photo shoot, क्योंकि of course photo shoot इस आउटफिट में तो बनता ही है। So I'm gonna go and I'm little bit nervous क्योंकि साड़ी को संभालना थोड़ा मुश्किल है, but I'm gonna try my best. अच्छी लग रही हूँ मैं। शब्द नहीं है मेरे पास। अनुष्का शर्मा से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। मम्मी तो सारी चढ़ा देती है मुझे। नहीं पूजा से बहुत सुंदर साड़ी में, सच्ची। आज मैं पूरे दिन ऐसी रहने वाली हूँ, कल तक। अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। मैंने बोला था दैट अभी हम फोटो क्लिक करने जाएंगे, बट मुझे एक इम्पॉर्टेंट मेल आ गया, सो आई हैव टू सबमिट दैट। इसलिए मैं जल्दी से वो काम कर लेती हूँ एंड देन हम लोग चलेंगे, या लंच करने के बाद चलेंगे, ठीक है ना? लंच करने के बाद चलेंगे, तब तक आप भी रेडी हो जाना। लड़कियां साड़ी नहीं पहनती है, पर सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां साड़ी में। ये मैंने अभी बोला था इससे पहले, सच्ची बात है। So it has been almost 1 or 2 hours जब से मैं काम कर रही थी, and now I finally have my lunch. आज काफ़ी हैवी प्लेट है, सो आई हैव अ बिग बोल ऑफ खिचड़ी टुडे विद रायता एंड चटनी। सो या जिनको लगता है कभी कभार कि मैं कोई भी ऐसे सिंपल खाना नहीं खाती हूँ, आई डू ईट दाल चावल खिचड़ी और ये सब, पर जब ब्लॉग होता है ना कभी, तो हमेशा मॉम कुछ टेम्पटिंग सा ही बनाती है। बट टुडे इट इज़ खिचड़ी। हालांकि मुझे खिचड़ी पसंद है, रियली थिंक टेस्टी होता है, स्पेशली विद चटनी एंड रायता, मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है। सो आई एम गोना हैव माई लंच एंड उसके बाद आई थिंक मम्मा इसको वापस से थोड़े अच्छे से ड्रेप करेंगी, क्योंकि इतने देर से मैं बैठी वगैरह हूँ और वॉशरूम भी गई थी, तो इसका ड्रेप थोड़ा लूज सा हो गया है। तो फोटोशूट करने से पहले मम्मा इसको फाइनल से एक टच देंगी एंड देन आई एम गोना शो यू गाइज द कंप्लीट लुक, जिसके मैं आपको सुबह से बोल रही हूँ। बट या फर्स्ट लेट्स हैव सम लंच। ऑल्सो मुझे बहुत केयरफुली खाना पड़ेगा। आई रियली होप ये मैं अपनी साड़ी पे गिरा ना लूँ। गाइस, सो वी आर फाइनली लीविंग फॉर द फोटोशूट। 4 बज चुके हैं एंड साड़ी में मुझे 5-6 घंटे हो चुके होंगे, पर अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और अभी लाइटिंग भी बहुत अच्छी आएगी फोटोग्राफ्स की। सो अभी हम लोग कोई लोकेशन ढूंढेंगे, ऐसे जैसे हम ढूंढते हैं। सो वी हैव रीच्ड हियर। पता नहीं यहाँ बहुत ट्रैफिक है तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी एम्प्टी लोकेशन, तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो आई एम गोना जस्ट क्विकली क्लिक सम पिक्चर्स, ठीक है? जल्दी करते हैं। मैं कहीं कैमरा एडजस्ट करने का ट्राई करती हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी द टाइम लैप्स।
गाइस, सो वी आर बैक होम। एक्चुअली हम बहुत पहले आ गए थे। क्या हुआ कि फ़ोटोशूट के बाद हमने प्लान करा था मॉल भी जाएंगे, हमें कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी तो, बट एक्चुअली जब हम वहाँ पहुँचे तो मॉम के बैक में बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने अपनी इतनी पिक्चर्स भी नहीं क्लिक कराई, बहुत थोड़ी सी आ गई है। बट या उसके बाद मैंने बोला अब घर ही चलते हैं, कोई बात नहीं, मैं रात में अपना ये व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। तो उसके बाद घर आने के बाद आई चेंज्ड माई ब्लाउज, तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था और ईयरिंग्स वगैरह भी निकाल दिए मैंने, अपना क्रॉप टॉप पहन लिया क्योंकि ये कंफर्टेबल सा है। एंड साड़ी को ऐसे रैप करके आई टुक अ नैप, तो इसलिए भी मेरी शक्ल ऐसी हो रही है। पूरा जो मेकअप किया था वो पूरा स्मज हो गया है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, जैसा प्लान करा था वैसा नहीं हो पाया, पर फिर भी 24 आवर चैलेंज तो है ही, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। सो ये आज मॉम के बैक में, जैसे मैंने बोला, दर्द भी है, तो मैं सोचूँ कि मैं डिनर प्रिपेयर कर दूँ। सो आई एम गोना मेक सम आलू पराठास टुडे। आई नो आलू पराठा वैसे ब्रेकफास्ट ऑप्शन होता है, बट स्टिल हम डिनर में खा लेंगे आज। ये आज साड़ी चैलेंज के साथ साथ पराठा मेकिंग चैलेंज भी हो जाएगा। वैसे तो मैंने 1-2 बार बनाया हुआ है पहले, तो आई एम कॉन्फिडेंट, बट लेट्स सी, आज सबके लिए मुझे ही बनाना है घर में, तो देखते हैं। आज मेरी वजह से थोड़ा फ्लॉप हो गया। अरे ऐसी कुछ बुरा लग रहा है, पर आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आज क्या हुआ, अचानक घर से ही मेरे को हल्का सा पहले बैक पेन स्टार्ट हुआ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है बैक पेन की, पर मैंने उसको बोला नहीं बिल्कुल भी। उसने पूछा, फिर हम जाते ही नहीं, मुझे बता देती। हाँ, अगर मैं हिंट भी दे देती इसको तो भी मतलब ये नहीं जाती। हाँ। तो पहले था ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मेरे को कुछ नहीं होगा, सहन कर लूंगी, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही तो है। और फिर नीचे गाड़ी वाड़ी स्टार्ट की है, वो उस समय बातें कर रही थी ये, पर मैं थोड़ा ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो मेरे से पूछ रही है नींद आ रही है क्या मम्मी, मन नहीं कर रहा क्या जाने का, क्यों है, क्या हुआ है वो। मैंने कहा नहीं नहीं सही है, वहाँ पहुँच के बातें करेंगे ये वो। फिर वहाँ गई मैं फ़ोटो शूट करने के लिए, तो थोड़ा सा ऐसे टर्न ऐसे नीचे बैठना पड़ता है, और हाँ। ये जैसे ही थोड़ा सा झुक के करना पड़ता है कुछ, तो मुझे समझ मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और फिर उसकी समझ में आई, बता देना चाहिए था। फिर उस एकदम वो तो जिद्दी तो मतलब नंबर 1। तो लगता है कि मैं बेटी हूँ, ये माँ है। लिटरली मैं बता रही हूँ। आज लग वैसे भी रहा, देखो साड़ी में आपने मम्मा, और आज मैं खाना भी बनाऊंगी। ऐसे मैं जितना बन रही हूँ कि मुझे पूरा बनाना है, बस ये मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये आटा रेडी है और स्टफिंग रेडी है, तो मुझे बस स्टफ करके बेलना है और कुछ नहीं करना है और सेकना है। ओके गाइज, सो डन विद डिनर। काफ़ी देर पहले कर लिया था। इट इज़ करेंटली 11 PM राइट नाउ। तो मम्मा नीचे जा रही थी वॉक करने एंड वो मुझे बोल रही है मैं भी चलूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। अभी विंटर्स आने वाले ना, जो अच्छी हल्की वाली ठंड होती है उसमें रात में वॉकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसी ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करेंगे हम, बट ऐसी बातें करते करते टहलेंगे। आई रियली डिडंट वांट टू गो बिकॉज ऑब्वियसली इसकी वजह से, बट आई थिंक वही चैलेंज है, दिन में जो भी करती हूँ मैं, मुझे वो करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ वेयरिंग दिस साड़ी। सो आई एम गोना गो, बट नीचे थोड़ी सी ठंड होगी अभी, तो आई एम गोना वेयर दिस जैकेट एंड आई एम जस्ट वेयरिंग माई ब्लैक डेनिम जैकेट। क्या फैशन है, वाओ। सो हम लोग आ गए नीचे वॉक करने और अब ठंड हो गई है ना दिल्ली NCR में, अच्छी ठंड हो गई है, अच्छी वाली ठंड है ये, स्टार्टिंग वाली जो ठंड होती है। एंड आई एम ग्लैड मैं अपनी जैकेट पहन के आई हूँ। और अभी हम जब चल रहे थे तो जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं स्टेयर्स कर रहे थे, ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है मैं टीचर लग रही हूँ सच में। और कोट पहनने के बाद तो वाकई टीचर लग रही है। मैंने बोला भी था जब पहन रही थी, ऐसे हमारे टीचर्स पहनते थे। जब भी विंटर्स आते थे तो साड़ी पे ऐसी कोट पहनते थे। मैंने कहा अभी थोड़ा चैलेंज पूरा होगा जब साड़ी पहन के तू सोसाइटी के 2 चक्कर लगाएगी। मैं सोच रही हूँ कोई पहचान वाला, लाइटिंग कितनी बुरी है, सॉरी फॉर द लाइटिंग, पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई पहचान वाला नहीं दिखे अभी तक, तो बट ठीक है चलो, कुछ नहीं होता। मैंने से सिखाया है कि प्लेट्स पे पैर ऐसे मार के चलो तो इजीली चल सकते हैं। सुबह तो ऐसे धीरे से उतर के और धीरे धीरे चल रही थी। बट अभी ये है सीन कि जो भी यहाँ पे वॉक कर रहे हैं वो एक नज़र इसे ज़रूर देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, ये क्या कर रही है रात में, इतनी रात में साड़ी पहन के कौन आई है लड़की।
फाइनली बैक होम एंड मैं बस आके लेट गई हूँ. आई रिमूव्ड ऑल ऑफ माई मेकअप. सो नाउ आई एम जस्ट गोना रिप्लाई टू अ फ्यू मेल्स और वो करते करते आई थिंक आई विल स्लीप. एंड आई हैव टेकन ऑफ ऑल द सेफ्टी पिन्स जो भी लगाई थी मम्मा ने, उससे मैंने निकाल दिया है क्योंकि अनकम्फर्टेबल सा लगता. तो आई एम प्रिटी श्योर अभी ऐसे ड्रेप तो है पर ये सुबह होने तक ये पूरी मेस हो जाएगी. मतलब 100% श्योर हूँ मैं कि बहुत ही ख़राब हो जाएगी. बट स्टिल आई एम गोना स्लीप इन दिस. अभी रात में मुझे आई रियली लाइक टू स्लीप इन माई पजामाज, इन माई हुडीज. आई लिटरली लिव इन माई पजामाज. सो या बट ठीक है, चलता है ये भी. बस मुझे ये लग रहा है रात में जब मैं नींद में उठूँ और मैं वॉशरूम जाऊँ तो मैं कहीं भूल ना जाऊँ कि मैंने साड़ी पहनी हुई है. बट या नाउ आई एम गोना स्लीप एंड देन आई एम गोना सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाइज. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई एम स्टिल इन माई साड़ी. नीचे से मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मेसी हो गई है. किसी तरीके से मैंने बस इसको रैप कर लिया है. बट नाउ टाइम हो चुका है कि मैं ये चैलेंज एंड कर दूँ क्योंकि 24 आवर्स से ज़्यादा ही हो चुके हैं. इनफैक्ट वेट लेट मी शो यू गाइज. सो इट इज़ 10:30 एग्जैक्ट. मैंने चैलेंज कल 10 बजे स्टार्ट करा था तो 24 आवर्स से ज़्यादा ही हो चुका है. सो आई एम गोना बी एंडिंग दिस चैलेंज राइट हियर एंड नाउ फाइनली कमिंग टू द गिव अवे. सो दिस इज what you will be getting for the giveaway. So today's giveaway is in collaboration with the jewelry collection by Bharti Gupta, and for this giveaway you will be getting 5 beautiful ethnic earrings, and here are the rules for the giveaway. So make sure you guys participate and if you guys enjoyed watching this video make sure to give it a big thumbs up and मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़. बहुत मेहनत लगती है ऐसे चैलेंजेस बनाने में. एंड या गाइज अपना ध्यान रखो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो एंड सारे प्रिकॉशंस लो. एंड आई एम गोना सी यू गाइज टुमारो. बाय.